जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो हम लोग का जो है सो नाज़ीवाद और हिटलर के उदय के बारे में रहने वाला है। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप किए बगैर पूरा देखें, जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिले। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो फिर लोगों को शेयर भी करें और लाइक्स भी करें। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि इसमें जो है सो दिया हुआ है कि वाइमर संविधान के दोष का नाम लिखिए जिसने इसे क्षणभंगुर बना दिया था। तो इसको क्षणभंगुर बनाने हेतु क्या इसमें जो है सो दोष था, कौन सा फॉल्ट रह गया था इसमें। तो पहला इसमें दिया हुआ है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुच्छेद 48। दोनों कथन सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन आपका सही है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो दूसरा नंबर में क्या है कि वाइमर संविधान में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या थी। तो इसमें क्या था सब बताइए। केवल एक दल बहुमत में आ सकती थी, एकल पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती थी, यह द्विदलीय प्रणाली का समर्थन करता था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है सो देखो एकल पार्टी के बहुमत में आने की जो है सो ये नहीं था। ठीक है, मतलब एकल पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे थर्ड नंबर में हम अति मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, अति मुद्रास्फीति मतलब आपका जो है सो मुद्रा का क्या चीज़ होता है उसमें से। तो इसमें बोल रहा गया है कि मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरता है, मूल्य बढ़ोतरी, मुद्रा का मूल्य गिरना, मूल्य घटना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना मुद्रा स्फीति है। अति मुद्रास्फीति का जो है सो उसको हम लोग समझ सकते हैं। नाज़ी जर्मनी में कौन नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती थी, यानी कि कौन सा जो है सो कौन से प्रकार के लोगों को सबसे अच्छा माना जाता था, यहूदी, रूसी या नॉर्डिक आर्य, पॉलिश, इसमें से किसी को सबसे अच्छा आंका जाता था। नॉर्डिक आर्य जो होते थे उनको सबसे अच्छा जो है सो कंसिडर किया जाता था, उनको सबसे अच्छा माना जाता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे 5 नंबर में, 5 नंबर क्वेश्चन में है कि मध्यकाल में यहूदियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। उन्हें जमीन खरीदने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ईसाई लोग उन पर हमले कर रहे थे। वे मुख्य रूप से व्यापार और पैसे का लेन देन करते थे। उपयुक्त सभी, तो इनमें से सभी जो है सो उसकी ऑप्शन वाला सही है। ठीक है, हिटलर ने जर्मन युवाओं के लिए खेलकूद की सिफारिश क्यों थी बताइए। यह राष्ट्रीय भावना को बढ़ाते थे, या युवाओं को की सेहत में सुधार करते थे, या यह युवाओं में हिंसा और नकारात्मकता जो है सो पैदा करते थे, इनमें से कोई नहीं। यह युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना को पैदा करते थे। ठीक है, इस वजह से उसकी सिफारिश की थी। ठीक है, अब उसके बाद है 7 नंबर में। यहाँ पे क्या है कि यंग फोक क्या है। यंग फोक क्या था। विशिष्ट जर्मन सेवा एक नाज़ी युवा संगठन, ये एक नाज़ी युवा संगठन था। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में है हिटलर को चांसलर बनने का न्योता किसने दिया था बताइए। तो उसको जो है सो चांसलर बनने का न्योता किसने दिया था, हिंडनबर्ग ने। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें फिर 9 नंबर में बच्चों, तो इसमें बताया गया है कि अग्नि अध्यादेश कब जारी किया गया था। अग्नि अध्यादेश कब जारी किया गया था, तो 1933 ईस्वी में। ठीक है, कब जारी किया गया था, 1933 में। फिर है जर्मनी में किस अधिनियम ने तानाशाही स्थापित कर दी। तो कौन सा अधिनियम जो आता है जिससे जर्मनी में तानाशाही का जो है सो माहौल आ जाता है या उसका स्थापना कर देता है। तो विशेषाधिकार का जो अधिनियम आता है उसने जो है सो वहाँ पे तानाशाह का नींव डाल दिया था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग। 11 नंबर में क्या है कि यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाज़ियों ने कौन सी फिल्म बनवाई थी, कौन सा एक फिल्म बनाया गया था। तो उनके लिए एक फिल्म बनाई गई थी द एटर्नल ज्यू। ठीक है, द एटर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी जिसको कहा जाता है, वो एक फिल्म बनवाई गई थी। निम्न में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेल में शामिल नहीं था। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी,
ये फ्रांस भी चौथा ऑप्शन है, तो इसमें से जर्मनी जो है सो उसके खेमे में शामिल नहीं था। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 13 नंबर में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों की गई थी? नाज़ी युवाओं पर मुकदमा चलाने के लिए, नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए, हिटलर के विरुद्ध लड़ने के लिए, रूस की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, नाज़ी लोग जो थे ना, उन पर उनके जो युद्ध बंदी थे उन पर मुकदमा चलाने के लिए उसको बनाया गया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं था? यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान, ठीक है, या आक्रामक युद्ध प्रचार, राष्ट्र सम्मान की भावना, उपरोक्त सभी? तो इनमें से जो है सो, तो ये सब भावना जो है सो नहीं था। ठीक है, सब इसका प्रभाव नहीं था। 15 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो 15 नंबर में बताया गया है कि नवंबर के अपराधी कौन थे? सम्राट समर्थक थे, हिटलर समर्थक थे, या वाइमर गणराज्य के समर्थक थे? इनमें से कोई नहीं। तो वाइमर गणराज्य के जो समर्थक है उन्हें ही नवंबर अपराधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस घटना से राजनीतिक जो रेडिकलवादी विचारधारा है उसको बल मिलता है? कौन सा घटना से? तो 1923 में जो आर्थिक संकट आती है, उससे जो है सो रेडिकलवादी जो विचारधारा है उसको बहुत ज़्यादा बल मिलता है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में है, जर्मनी में स्पार्ट किस मुख्य मांग क्या थी? वो किस तरह का मांग चाहते हो कर रहे थे? ठीक है। इसमें बोला गया है कि राजशाही की पुनर्स्थापना, हिटलर को तानाशाह बनाना, या जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना, या फिर जर्मनी को ऑस्ट्रिया से अलग करना। तो इसका जो है सो जर्मनी में सोवियत ढंग से जो है सो सरकार ये बनाना चाहते थे। ठीक है। उसके बाद है, फ्री कोर क्या थी? फ्री कोर क्या था? तो ये जो है सो पुराने सैनिकों का एक संगठन था। क्या था? एक पुराने सैनिकों का संगठन था। ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें बताया गया है कि जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना किसने बनाई थी? फ्रांस, ब्रिटेन, या फिर अमेरिका, रूस? किसने बनाई थी? अमेरिका ने बनाई थी। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, किस घटना से राजनीतिक रेडिकलवादी जो विचारधारा है उसको बल मिला? कौन सी घटना से बल मिलता है? तो 1923 के आर्थिक संकट से उसको बल मिला था। ठीक है। उसके बाद 21 का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? ठीक है। तो कब बना था? वो 30 जनवरी 1933 ईस्वी को जर्मनी का चांसलर बना था। ठीक है। उसके बाद महामंदी किसकी अवधि थी? राजनीतिक, सामाजिक, या वैश्विक संकट का, या आर्थिक का? तो वो वैश्विक आर्थिक संकट था वो। ठीक है, आर्थिक संकट। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 23 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी पर कब्जा कर लिया और उसका नाम बदल करके कौन सा पार्टी रखा था? तो उन्होंने जो है सो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अच्छा, डॉब्स योजना क्या थी? तो अमेरिकी बैंकरों से ऋण सुरक्षित करने की योजना, जर्मनी की क्षतिपूर्ति की शर्तों को आसान बनाने की योजना। हाँ, ये था। ठीक है, जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति थी उसके शर्त को आसान बनाना था। ठीक है, क्योंकि उससे आर्थिक संकट से निकालना था, इसलिए इसकी योजना बनाई गई थी। उसके बाद देखो 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन थे? हैजलमरसेट थे, या फिर हिंडनबर्ग थे, या गोएबल्स थे, हेलमट थे? कौन थे? गोएबल्स थे। ठीक है। वाइमर गणराज्य को नवंबर अपराधी क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने युद्ध विराम पर जो है सो समझौता किया और हस्ताक्षर भी किया और जर्मनी को मित्र राष्ट्र को सौंप दिया, इसलिए उनको जो है सो नवंबर अपराधी के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नवंबर क्रिमिनल्स नहीं थे? तो इसमें कौन से समाजवादी, या स्पार्टासिस्ट लोग, कैथोलिक लोग, या कि डेमोक्रेट लोग? कौन? स्पार्टासिस्ट के लोग जो थे वो नवंबर क्रिमिनल्स नहीं थे। ठीक है। राइखस्टैग, यहाँ पे रहस्टैग लिखा गया है। राइखस्टैग किससे संबंधित है?
तो जर्मनी के संसद को राइक्सटैग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राइक्सटैग कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें यहाँ पे 29 नंबर में। यहाँ पे है क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किसके खिलाफ लड़ाई नहीं की थी? तो ऑस्ट्रिया जो है उसके खिलाफ युद्ध नहीं लड़ा था। क्यों? क्योंकि ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों एक साथ शामिल हुए थे विश्व युद्ध में, इसलिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 18 के बीच में, तो सबों को पता होगा 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 का देखो यहाँ पे, इनमें से किसने चांसलर को हिटलर को चांसलर बनने की पेशकश की थी? तो हिंडनबर्ग, ये तो पीछे भी हुआ था। ठीक है, पीछे के क्वेश्चन में था ये। ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 32 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला गया हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर कब्जा करने की कोशिश कब की? ठीक है, बवेरिया और बर्लिन दोनों पर कब्जा करने की कोशिश कब किया था? तो 1933 ईस्वी में। कब किया था? 1933 ईस्वी में। नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी कब बन के उभरी थी? तो 1930 ईस्वी में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, ये राजनीतिक पार्टी के रूप में बन करके उभरी हुई थी। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे कि हिटलर ने निम्नलिखित में से किसे आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी सौंपी थी? ठीक है, तो वो हेजलमर सैच को। किनको? हेजलमर सैच को उन्होंने जो है सो आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी सौंपती थी। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किस कारण से किया? तो देखो वहाँ पे उनके शहर था पर्ल हार्बर, उस पर जापानी लोगों ने हमला कर दिया, जिसके कारण जो है सो उनको द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सो शामिल होना पड़ा, और उन्हीं के कारण अंत भी होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, त्रिपक्षीय संधि पर जर्मनी, जापान और कौन जो है सो देश हस्ताक्षर किया था? तो एक इटली था। ठीक है, किसने? इटली ने। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हस्ताक्षरित वर्साई की संधि जर्मनी के लिए कठोर था। क्यों कठोर था? जर्मनी ने अपने विदेशी उपनिवेश खो दिया, और इसका जो 75% लोहा है वो फ्रांस को दे दिया गया। पश्चिमी शक्तियों ने जो है सो जर्मनी का विसैन्यीकरण किया, मतलब उसकी सैनिक शक्ति को नष्ट किया। ये सभी कारण थे। ठीक है, जितने भी कारण बताया गया है वो सभी कारण थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। अब 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग, इसमें बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीति पर किस प्रकार का गहरा प्रभाव छोड़ा? तो इसमें किस प्रकार का? सैनिकों को नागरिक से ऊपर रखा गया था, या राजनेताओं ने पुरुषों पर मजबूत और मर्दाना होने पर जोर दिया, यानी कि पुरुष लोग को ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया, या आक्रामक युद्ध प्रचार का समर्थन किया गया? तो इनमें से लगभग ये सभी ठीक थे। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सैनिक खाइयों में दयनीय जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें जहरीली गैसों का सामना करना पड़ता था, या वे अपने देश की शान के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। आक्रामक प्रचार ने युद्ध का महिमा मंडन किया। ये तो सही है। ठीक है, यही जो है सो ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन डी। अब उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हेलमथ के पिता ने आत्महत्या क्यों की? वह जर्मनी की हार से उदास थे? नहीं, उन्हें डर था कि उनके साथ आम लोग जो है सो गलत व्यवहार करेंगे। ठीक है, या फिर उनके खिलाफ जो है सो मुकदमा चलाया जाएगा। नाजी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय स्थापित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण का स्थापना किया गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि 1917 ईस्वी में युद्ध के कारण मित्र राष्ट्र मजबूत हुए, जर्मनी की हार हुई क्योंकि यहाँ पे जो है सो किसका प्रवेश हुआ था? यूएसए का। ठीक है, किसका प्रवेश हुआ था? यूएसए का। ठीक, तो आज का जो हम लोगों का वीडियो था वो यहीं तक है। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।